yes. व्हाट इफ मेटावर्स में आप अपने 3D एवाटार को कह रहे हो कि एक शॉप पे गया और आपने उसके कपड़े चेंज करवाए हैं और 6 बजे के बाद आप उसको जॉगिंग सूट बनाते हैं जस्ट टू शो दैट कि अब मेरा जॉगिंग टाइम है, ठीक है. कितनी मजे की चीज़ होगी. और इसकी ज़्यादा एडवांसमेंट देख ली जाए, जिस तरह आपके बाल ग्रो करते हैं, आप ये बाल वाइट होते हैं, क्या पता आपके एवाटार के होना शुरू हो जाए, ठीक है. ये एडवांसमेंट है सिंपल. अब इसमें बात करते जाएं तो फिर हम पकड़ते ही जाएंगे. राइट. ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मेरे जहन में, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी सवाल है. सिंस यू मेंशन के मेटावर्स में एक इमेजिन करें कि देयर इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट एंड यू हैव टेलीपोर्टेड देयर, इज़ इट पॉसिबल कि दिस रियल वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वर्चुअल रियलिटी? जैसे इलॉन मस्क कहता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल रियलिटी एंड आई बिलीव कि हम एक सिमुलेशन में हैं, एक गेम खेल रहे हैं. एक पर्सपेक्टिव से जिस तरह हम बात करें कि एक चूंटी है, उसके सामने एक सेब रख दिया जाए तो उसके लिए वो 2D है, राइट. लेकिन हम एक ऊपर से देख रहे हो तो ये हमारे लिए 3D है, एक और डायमेंशन ऐड हो गई है. इसी तरह पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट जिस तरह भी आपको सारा कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे ऊपर एक और हम जूम आउट करें, ऊपर से चीज़ देख रही हो तो वो 4D में देख रही होगी, एक और डायमेंशन ऐड होगी. तो इसी तरह अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे कहें कि जो आपके पास एनिमल कह लें बेसिकली, इस तरह एलियंस हैं, जिस तरह भी है. अगर चिंपैंजी को आप कैलकुलस पढ़ाना शुरू कर दें, कितने साल लगेंगे उसको कैलकुलस सीखने में? लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स में कैलकुलस सीख लेता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है. व्हाट इफ एक ऐसी भी मखलूक है जिसकी नर्सरी में बच्चा जो है वो कैलकुलस पढ़ता है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल देखें. जैसे हम कहते हैं ना कि इनको ये चिंपैंजी को क्या सिखाना, हो सकता है वही सोच रहे हैं इनको क्या सिखाना, ये क्या सीखें. तो ये जो पैरेलल का है और ये वर्चुअल रियलिटी का है, हो सकता है कि एक अलग डायमेंशन में ये चीज़, ये वर्चुअल चीज़ हो. लेकिन बात ये कि वर्चुअल रियलिटी में आप जाकर वापस आ रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस रियलिटी ये यहाँ से गए तो फिर वापस नहीं होंगे. हो सकता है कि हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की. हो सकता है कि जो आखिरत की ज़िंदगी एक्चुअली वही, क्योंकि जब रूहें सारी इकट्ठी की गई थी, हम वहीं थे, हम यहाँ पे आए हैं, ये काइंड ऑफ एक टेम्परेरी लाइफ है, हम वापस वहीं जा रहे हैं. तो हमें एक तरह से जंप इन टेलीपोर्ट किया यहाँ पे. कुरान में अल्लाह कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है. तो कुछ लोग वहाँ से कहते हैं कि मे बी दिस इज़ ऑल जस्ट बहरहाल ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आई विल रियली लाइक कि हम किसी आलिम की भी इस पे राय लें इंशाल्लाह, बिकॉज आई बिलीव कि मुसलमान को बड़ा नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और इन सारी चीज़ों का. बट यू आर राइट कि वी आर हेयर एंड वी आर living in the real world, we are sensing things, we are feeling things, we are smelling things, and we are here for a purpose. Alhamdulillah, this is where I think कि हमें इस्लाम एक एज देता है कि हमें एक पर्पस मिला गया है और उस पर्पस के मुताबिक जो है ना हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की बड़ी मीनिंगफुल लाइफ होती है. ओके, अगर मैं आपसे क्लियरली पूछूं कि AI जो है वो इस वक्त उसके भी प्रोज एंड कॉन्स आप क्या देखते हैं, और डू यू थिंक के जो वो मूवी भी थी एक टर्मिनेटर कि मशीन्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, इज़ दैट पॉसिबल कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि सुपर इंटेलिजेंट मशीन कोई बन जाएगी जो इवन ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी? जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि AI अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आए, या ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें जो हमें जो थोड़ी ड्राउनी हो सकती हैं, स्केरी हो सकती हैं, वो तभी हो सकती हैं कि हमारे पास कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है. अच्छा, हमने इस तरह से ट्रेन ही नहीं किया अपने मॉडल्स, ठीक है. तो अगर AI की बात की जाए तो AI हमारी ज़िंदगी में मतलब क्या कर रही है? एक असिस्टेंट ही तो है जी. आपके पास एक यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है, और आपके पास 10,000 से ज़्यादा आपके पास कमेंट्स आते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू सम कीवर्ड्स आप उन कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहते हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अप्रिशिएट किया तो आपने उसको थैंक यू का रिप्लाई करना है. जस्ट इमेजिन 10,000 कमेंट्स का रिप्लाई करने सही जा रहे हैं तो आप कितना टाइम लगेगा आपको. इसके बजाय हमने छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा AI का, और वो उसको सारा मॉडरेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है. ऑब्वियसली हमने उसको एक्सेस दिया है कि आप वो कनेक्ट कर सके आपके यूट्यूब पेज से, एक्सेट्रा, ठीक है. अब कीवर्ड्स में आपके पास अब सिर्फ थैंक यू की बात नहीं है, हो सकता है कहीं पे आपको ऐसा एग्रेसिव कोई कमेंट आ रहा तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यार लेट मी नो इफ आई कैन असिस्ट यू, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा हम्बल होके समथिंग लाइक. तो बेसिकली असिस्टेंट है हमारे पास, ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ओके, ट्रांस ह्यूमनिज्म जो है इसका AI के साथ डायरेक्ट जो है ताल्लुक है?
ट्रांसह्यूमनिज्म जो है ये सब डोमेन है एआई की एब्सोल्युटली। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी ऑडियंस के लिए कर देंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांसह्यूमनिज्म? बायो रोबोटिक टाइप कैटेगरी में अगर फॉर एग्जांपल हम जाएं तो फॉर एग्जांपल एक बंदे का बचपन से एक हाथ नहीं है, ठीक है, तो आपने उसको एक आर्टिफिशियल हैंड आपने लगाया, ठीक है, और वो उसको उसी तरह यूज़ कर रहा है जिस तरह वो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करता है, राइट। या ऑन द अदर हैंड अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है वो उस तरह यूज़ कर रहा है जिस तरह एक आम बंदे के एक्चुअल हाथ होते हैं तो वो यूज़ कर रहा है। सही। और ज़्यादा एडवांसमेंट देखी जाए तो जिस तरह कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएंगे कि किसी की रीढ़ की हड्डी का मसला है और वो कभी चल ही नहीं पाता, डिसेबल उस तरह से डिसेबिलिटी है, वो आपने उस चीज़ को फिक्स कर दिया जो कि फिक्सेबल वैसे नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली आपने उस चीज़ को फिक्स किया और वो चलने के काबिल हो गया, ठीक है। इसी तरह जिस अभी पहले बात की है हमने कि आप एक ऐसा बॉट बनाएं कि जो आपको लर्न कर रहा है आपके बिहेवियर को, और मेटावर्स में फॉर एग्जांपल वही बॉट जा रहा है और उसके चलने का स्टाइल भी मतलब दूर से सामने देखते, दूर से देखो और ये भाई आ रहे हैं, लग रहा है नजर नहीं आ रहा लेकिन स्टाइल से पता लग रहा है, विदाउट यू एक्चुअली इंस्ट्रक्टिंग हिम वो खुद से एक्ट कर रहा है क्योंकि उसने आपका मे बी कॉन्शियसनेस पिक कर ली है, आपकी मेमोरीज या आपका वो पूरी पर्सनैलिटी पिक कर ली। एग्जैक्टली। जो स्केरी चीज़ है वो ये लगती है कि एक बंदे की डेथ हो गई है, अब उसका बॉट उधर ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसकी डेथ हो गई लेकिन बॉट उधर ही है, उसी तरह बात कर रहा है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जवाब देता है, जवाब दे रहा है, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा स्केरी है ये। या क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है एहसन भाई कि इससे इंसान डरता है एंड इट कैन बी अ ग्रेट मोटिवेशन। लेकिन देखें ट्रांसह्यूमनिज्म इज़ मेकिंग सम वियर्ड क्लेम्स जो कि मुझे स्केयर भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल दे क्लेम कि वी कैन चीट डेथ, इवन वी कैन बिकम इमॉर्टल्स थ्रू ट्रांसह्यूमनिज्म। एक तो वो उसको बायोलॉजिकली इस तरह से देखते हैं कि हम एज को स्लो डाउन जो है ना वो करने के हवाले से कुछ बायोलॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ निकाल लें कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो ओल्ड ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली डेथ तभी होती है जब ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन उसको दूसरे अंदाज में वो देख रहे हैं कि व्हाट इफ़ कि हम किसी डिवाइस में, किसी प्रोग्राम में बंदे की कॉन्शियसनेस और मेमोरी, ये सारी चीज़ें, उसका बिहेवियर पैटर्न, वो किसी तरह हम वहाँ तक पहुँचा दें और आफ्टर डेथ दैट पर्सन विल स्टिल बी अलाइव, जैसे आपने कहा जी। तो दैट इज़ अ वेरी वियर्ड क्लेम। वो जिस तरह कहते हैं ना नेचुरली अल्लाह ताला ने एक जब बंदे की डेथ होती है तो उसकी बॉडी डिके करना शुरू कर देती है, उसमें स्मेल आना शुरू होती है। अगर ये ना होता तो लोग कभी भी अपनों को जो है वो दफनाते ना। लेकिन अब अगर ये चीज़ आ गई तो उनका वो रोबोट उधर ही है, और क्या पता आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है आपके साथ उधर ही कमरे में बैठे हुए हैं, आपको पता कि इस तरह बात करते थे वो। थोड़ी स्केरी भी है लेकिन यूजफुल भी लग रही है कि चलो ठीक है, उनकी बातें, उनका नॉलेज आप गेन कर सकते हो। इतना टाइम नहीं मिला आपके जब आप यंग थे अपने फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट के पास बैठने का, लेकिन जब आप 60 के हुए हो नाउ यू हैव द टाइम, आप उनकी बातें सुन रहे हो, उनकी स्टोरी सुन रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपने मेंशन की और मुझे कुछ फ़ायदा भी नज़र आ रहा है।